मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ मंजीत से शादी करने के लिए। मैं जानती हूँ कि आप इस शादी से कभी खुश नहीं होंगे। इतने साल इंतजार का कोई फायदा नहीं। जब तक आपको यह खत मिलेगा हम शादी कर चुके होंगे। आपकी बेटी निशा। परजाई जी, अब तो आपकी शादी हो गई है, अब तो मुस्कुरा दो। मुझे नाराज ना हो, मैं बस बाहर जा ही रहा हूँ। चल मैं तेनू छोड़ के आता, बहुत बदमाश हो गया तू। वीर जी, जो कोई जरूरत हो तो मैं बाहर ही हूँ, आवाज दे देना। और दे दूंगा जादू। निशा, की होया? आज बहुत चुपचाप है तू। हाँ? बाबूजी बहुत नाराज होंगे। ओए नाराज होंगे तो थोड़े दिनों में ठीक भी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे बिल्कुल। अब देखना, इतने सस्ते में उनको इतना अच्छा दामाद जो मिल गया है? और निशा, तू बिल्कुल फिक्र ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक तो उसे आप ही कर सकते हैं साहब। वो कमीना मेरी भोली भाली बच्ची को बहका कर ले गया है। आपकी लड़की को तो हम ढूंढ निकालेंगे, लेकिन हमारे खाने पीने का उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करो। लेकिन एक बात है साहब, निशा बालिग हो गई है। वो कोई गल नहीं, तुसी फिक्र ना करो। क्या करना है और क्या नहीं करना है ये आप हम पर छोड़ दो। क्या नाम बताया आपने उस लड़के का? मंजीत, मंजीत बग्गा। साथ वाले गांव में टाइपिंग की दुकान है उसकी। मंजीत बग्गा, मंजीत बग्गा। क्यों बे, लौंडिया भगाकर रंगरलियां मना रहा? तू है कौन है? थाने चल, बताता हूँ कौन हूँ। बताता हूँ तू है। मैं बोल रहा हूँ। हाथ कैसे लगा इसको? हाथ कैसे लगा दिया इसको? और बनाऊंगा खाने में उल्टा। लिख, ले लिख के मंजीत ने तुझे घर से भगाया है और फिर जबरदस्ती तुझसे शादी की है। लिख। नहीं, मैं मंजीत के खिलाफ कुछ नहीं लिखूंगी। आप क्या समझते कि मुझे कुछ मालूम नहीं है? मैं बालिग हूं और हमारे पास हमारी शादी का सर्टिफिकेट भी है। सर्टिफिकेट है? ये सर्टिफिकेट अब नहीं रहा सर्टिफिकेट। एक नकल और है। मैं जानती हूँ कि आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मुझे 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 मेरे बाबूजी से मिलना है। आप बाबूजी से मिलना चाहती है? आप मेरे बाबूजी से बाबूजी से मिलना चाहती है ये? तुझे क्या लगता है हम किसकी शिकायत पर तुझे यहाँ उठा कर लाए हैं? किसने हमें तुम्हारे बारे में बताया है? तुम्हारे बाबूजी जगजीत चावला ने। फिर भी अगर मिलना चाहती है तो मिलवा देते। पुत्र, वो तेरे लायक नहीं है बेटा। मैंने पहले ही कहा था कि आप इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने मंजीत को जेल भिजवा दिया, अपने दामाद को। वो मेरा कोई नहीं है और तेरा भी कोई नहीं है, समझी? एक बार जो मैं ठान लेता हूं पूरा करके ही रहता हूं। तो मेरी भी बात आप एक बार सुन लीजिए। मेरी और मंजीत की बाकायदा शादी हुई है।
कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निशा और मंजीत को 2 दिनों तक शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। निशा को तरह तरह से धमकाया गया कि अगर उसने मंजीत के खिलाफ बयान नहीं दिया तो उसकी जिंदगी हराम कर दी जाएगी। निशा पर और दबाव डालने के लिए पांडे ने उसे मंजीत से मिलवाया। मंजीत, निशा, नहीं, तू घबराई ना। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते निशा, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुखविंदर है ना, कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर रहा होगा। हाँ? बस तू मेरे खिलाफ बयान ला गई। हाँ? तू घबराई ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये हमारा। ये इतनी मार खा के भी तुझे होश नहीं आया? देखिए, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब तो सब कुछ लड़की के ऊपर निर्भर करता है। निशा, अरे क्यों उसको मौत के मुंह में धकेल रही है तू? हैं? ये कैसा प्यार है तेरा जो उसकी जान लेकर खत्म होगा? देख, एक बार बयान दे दे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो भी महफूज रहेगा। कम से कम दर्द में चिल्लाएगा तो नहीं बेचारा। अगर मैंने बयान लिख दिया तो आप मेरे मंजीत को छोड़ देंगे? हाँ, डाकपाल पेपर लेकर आओ। लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि आप मेरे मंजीत को छोड़ देंगे। बस यही बयान एक बार तुम अदालत में दे देना, फिर हम उसे छोड़ देंगे, फिर तुम भी घर जा सकती हो। घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना। आप मेरे मंजीत को छोड़ दो और मुझे नारी निकेतन भेज दो। निशा यारो, मर गई निशा। निशा, निशा, तुम सब मर गए मेरे लिए। आप मेरे मंजीत को छोड़ दो। कागज इसमें लिखो, मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बयान लिख रही हूं पड़ गई ना तुम्हारे कलेजे में ठंडक? हो गई ना तुम्हारी नाकुची? क्या बकवास कर रही है तू? खुश हो जाओ,
खुश हो जाओ, निशा मंजीत के खिलाफ बयान दे रही है, मगर तुमसे डरकर नहीं, अपने प्यार के लिए। एक खुशखबरी और है तुम्हारे लिए। निशा ने घर आने से साफ इनकार कर दिया है। वो नारी निकेतन में जाकर रहेगी। हमारी निशा नारी निकेतन में जाकर रहेगी। चल, आज अदालत में बयान देना है और कोई होशियारी मत दिखाना, समझे? बस मंजीत, आज तू छूट जाएगा, आजाद हो जाएगा। निशा ने निचली अदालत में बयान दे दिया कि मंजीत बग्गा ने उसे भगाकर जबरदस्ती उससे शादी की थी। क्योंकि निशा का लिखित बयान और मुंह जबानी बयान एक ही था, अदालत ने मंजीत को अबडक्शन और जबरदस्ती शादी करने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई। बच गया लौंडिया के चक्कर में तू। क्यों बे? बहुत रंगरलियां मनाई लौंडिया के साथ, हैं? पांडे जी, आपने तो कहा था कि मेरे बयान के बाद आप मंजीत को छोड़ देंगे। मंजीत पांडे ने ऐसा कहा था कि वो तुझे छोड़ देंगे। क्या कर रही है? छोड़ो, छोड़ो। पांडे जी, मंजीत। पुत्र, जो हो गया तो हो गया, चल घर चल। देख निशा, जो कुछ होना था वो हो गया बेटा। तू कब तक यहाँ अपनी जिंदगी नारी निकेतन में बिताएगी? देख देख, तेरे बाबूजी भी आए हैं तुझे घर ले जाने के वास्ते। इनसे कह दीजिए कि निशा मर चुकी है, और ये भी कह दीजिए कि वो अभी तक हारी नहीं है। मुझसे झूठ बोलकर बयान दिलवा दिया, पर ये ना सोचे कि मैं मंजीत को जेल में सड़ने दूंगी। मैं कुछ भी कर मंजीत को जेल से छुड़वाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इनसे कह दीजिए कि मैं मंजीत को छुड़वाऊंगी, मंजीत को छुड़वाऊंगी, मैं मंजीत को। निशा का सारा वक्त इसी में गुजरने लगा कि वो कैसे मंजीत को जेल से बाहर निकलवाए। साथ ही वो दोषी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई चाहती थी। उसने मंजीत से मिलने की कोशिश की, पर पुलिस ने निशा को मंजीत से मिलने देने से साफ इनकार कर दिया। इन्हीं दिनों जब उसे पता चला कि दिल्ली से मशहूर लॉयर आर के अरोरा नारी निकेतन के नए विंग का उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो उसे आशा की एक किरण नजर आई।
वो जो स्कूल वाली जमीन है उसके पास ही मेरे बारे में बात है। सर, मेरा नाम निशा बग्गा है और मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ अरोड़ा साहब। देखिए, ये किसी की जिंदगी का सवाल है और सिर्फ आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। निशा तुम अंदर जाओ। प्लीज। चलो। निशा ने अरोरा को सिलसिलेवार सारी घटना से वाकिफ करवाया। उन्हें इस बात से काफी हैरानी हुई कि कैसे पुलिस ने बिना किसी तहकीकात के एक जुबानी शिकायत के बूते पर एक बड़ा केस खड़ा कर दिया। अरोरा ने निशा को आश्वासन दिया कि वो दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दाखिल करेंगे। तुम अब क्या करने आई है यहाँ? मेरे भाई को तो सुखविंदर, तुम बस मेरी एक बात सुनो। देखो, मैंने ना सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से बात की है। वो हमें इंसाफ दिलाएंगे। तुम बस एक काम करना, हमारी शादी का सर्टिफिकेट और मेरी उम्र का सर्टिफिकेट, ये सब ले आना। हाँ, इन सब की जरूरत पड़ेगी। और तुम मंजीत से कहना कि मैंने कभी नहीं सोचा था, सुनो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बयान उसको जेल के अंदर कर देगा। पांडे ने मुझसे झूठ बोला था। देखो, ये सारा काम बहुत सावधानी से करना। हाँ? मैं बहुत बच के बाहर निकल पाई हूँ। मैं चलती हूँ। हाँ? ध्यान रखना। आखिरकार निशा की मेहनत रंग लाई। अरोरा ने पुलिस ज्यादती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी और साथ ही मंजीत की जान पर खतरा बताते हुए उसे गांधीनगर के जेल में ट्रांसफर करने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हुए हादसे पर आश्चर्य जताते हुए आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट जज से मामले की डिटेल्ड रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज की रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें कहा गया था कि निशा की शिकायत बिल्कुल सही थी। अदालत ने एसएचओ पांडे और एसएसआई नागपाल को अपने पद का गलत इस्तेमाल और अपनी पावर का दुरुपयोग करने का दोषी माना। सुप्रीम कोर्ट ने जगजीत को झूठी शिकायत लिखवाने के लिए चेतावनी दी और स्टेट गवर्नमेंट से दोषी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। साथ ही मानसिक यातना के हर्जाने के रूप में 3 महीने के अंदर निशा और मंजीत को 10-10 हजार रुपए तथा सुखविंदर को 5,000 रुपए बतौर कॉम्पेंसेशन देने का आदेश भी सुनाया।